नहीं, अभी नहीं। मैंने तो उठाए जाने तक मेहनत मांगी थी। तूने मांगा था मगर दी अल्लाह ने वही जो उसने चाहा। हर जान को मौत का मजा चखना है और तू भी। कुछ सवाल सिर्फ जहन नहीं हिलाते, इंसान के अंदर का सुकून भी छीन लेते हैं। आज का सवाल भी ऐसा ही है। शैतान, इब्लीस, जिसे मोहलत मिली, आखिर उसकी रूह कैसे कब्ज की जाएगी? वो जिसने सदियों तक इंसान को ये कहकर बहकाया अभी वक्त है, उसके लिए भी एक घड़ी लिखी जा चुकी है, एक मुकर्ररा घड़ी। कुरान बताता है कि इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मेहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। मगर जवाब आया, तुझे मोहलत दी गई मगर वक्ते मालूम तक। यानी इब्लीस अपनी मर्जी से नहीं जी रहा, अल्लाह के हुक्म से जी रहा है। इस्लाम अफसाने नहीं बनाता, उसूल बताता है, और कब्ज़े रूह का उसूल कुरान में साफ है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ही जानों को मौत के वक्त और नींद के वक्त कब्ज करता है। और फिर वाज़ेह किया, कह दीजिए तुम्हारी रूह फरिश्ते मौत कब्ज करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। यानी हुक्म अल्लाह का और कब्ज फरिश्ते मौत के जरिए। और कानून आम, हर जान ने मौत का मजा चखना है। हर जान, इसमें जिन्नात भी शामिल हैं और इब्लीस भी। इब्लीस का सबसे बड़ा धोखा यही था कि वो समझा, मैं बच जाऊंगा, मैं टल जाऊंगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। मैंने उन्हें बुलाया, वो आए। मैंने रास्ते सजाए, वो चले। मैंने उनके गुनाह को खूबसूरत बनाया, वो खुश हुए। लेकिन फिर वो दिन आता है जब फैसला हो चुका होता है, और कुरान कहता है उस वक्त शैतान अपने पैरोकारों से खुद कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी वादा किया, मगर मैंने खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई जोर ना था, मैंने तो बस तुम्हें बुलाया और तुमने मान लिया। लिहाजा मुझे मलामत न करो, खुद को मलामत करो। ये जुमले इब्लीस की सबसे बड़ी शिकस्त हैं। मैंने सिर्फ बुलाया था, फिर वो क्यों आए? मैंने हाथ तो नहीं पकड़ा। कुरान ने इब्लीस की मोहलत की आखिरी हद बता दी, वक्ते मालूम। ये वक्त क्या है? कुरान ने इसकी दकीक तारीख नहीं बताई, क्योंकि असल मकसद तारीख नहीं, सबक है। इब्लीस की जिंदगी भी हद में है। वो खुद को हमेशा समझता रहा, मगर वो भी फानी है। फरिश्ता-ए मौत, वो जिसका जिक्र कुरान में आया, वो किसी से नफरत की बुनियाद पर नहीं आता, वो हुक्म इलाही पर आता है। इब्लीस, तेरी मेहनत पूरी हो गई। ये वही लम्हा है, वक्ते मालूम। नहीं, अभी नहीं। मैंने तो उठाए जाने तक मेहनत मांगी थी। और यही वो मकाम है जहां कुरान का फर्क खुलता है। इब्लीस ने कयामत तक मांगा, मगर अल्लाह ने फरमाया वक्ते मालूम तक। तूने मांगा था मगर दी अल्लाह ने वही जो उसने चाहा। हर जान को मौत का मजा चखना है और तू भी। ये अंजाम किसी अफसाने की तरह नहीं, एक कानून की तरह है। जो सजदे से भागा, आखिर हुक्म के सामने टूट गया। बहुत लोग समझते हैं कि शैतान इंसान को जबरदस्ती गुनाह कराता है, मगर कुरान ने इसकी हद बता दी, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं। यानी शैतान का हथियार वसवसा है, जबर नहीं। बस एक कदम, सिर्फ एक नजर, सिर्फ एक बार, फिर देखना आदत बन जाएगी। अब सवाल, जब शैतान इतना करीब है तो बचाओ कैसे? यहां इस्लाम हमें ड्रामा नहीं, ढाल देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान होती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है। अजान सिर्फ आवाज नहीं, ये ऐलान है कि ये जमीन अल्लाह की है। आयतुल कुर्सी,
صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ صدقہ کی حفاظت کے دوران شیطان نے بتایا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہوگا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، آیت الکرسی یہ وہ دیوار ہے جسے میں پار نہیں کر سکتا۔ شیطان کی روح کیسے قبض ہوگی؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ موت کے ذریعے وقت معلوم پر۔ مگر اصل سوال یہ ہے، ہم اپنی روح کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جس دن فیصلہ ہو گیا، ابلیس کہے گا کہ میں نے تو بس بلایا تھا، تم آئے کیوں؟ وقت معلوم اس کا بھی آئے گا اور ہمارا بھی۔ فرق صرف یہ ہے، ہم آج کس کی سنتے ہیں، رب کی یا وسوسے کی؟